क्या आपने कभी ऐसी बुक के बारे में सुना है जो सिर्फ एक स्टोरी से ज्यादा हो? एक ऐसी बुक जो असल में एक खजाने का नक्शा हो। 1982 में बायरन प्रीस ने दी सीक्रेट अ ट्रेजर हंट पब्लिश की और यह बिल्कुल वही थी। उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के शहरों में 12 सिरेमिक कास्क, मिट्टी के बर्तन, जमीन में गाड़ दिए, जिनमें से हर एक में एक चाबी थी जिसे आप एक असली रत्न के बदले बदल सकते थे। इस बुक में 12 मिस्टीरियस पेंटिंग्स को 12 क्रिप्टिक पोएम्स, रहस्यमयी कविताओं के साथ पेयर किया गया था। क्लूज का हर सेट एक छिपे हुए खजाने की ओर इशारा करता था। हजारों लोगों ने पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ही कामयाब हुए हैं। यह हंट सिर्फ रत्नों के बारे में नहीं है, यह थ्रिल, रोमांच और एक लिविंग लेजेंड का हिस्सा बनने के बारे में है। प्रीस का आइडिया सिंपल लेकिन शानदार था, एक बुक को रियल वर्ल्ड क्वेस्ट में बदलना। 40 से ज्यादा सालों से लोगों ने कम्युनिटीज बनाई हैं, थ्योरीज शेयर की हैं और दूर तक ट्रैवल किया है, सिर्फ अपने पैरों के नीचे दबे एक सीक्रेट को खोजने के लिए। यह एक ऐसी स्टोरी है जिसे आप सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, आप इसे जीते हैं। यह रहस्य अभी भी बाकी है, अगले एडवेंचरर का इंतजार कर रहा है। क्या आप इस हंट में शामिल होने के लिए तैयार हैं? बायरन प्रीस सिर्फ एक ऑथर नहीं थे, वे एक विजनरी थे। वह रीडर्स को स्टोरी में कदम रखने, फिक्शन और रियलिटी के बीच की दीवार को तोड़ने के लिए चाहते थे। आर्टिस्ट जॉन जूड पैलेंकर के साथ उन्होंने छिपे हुए क्लूज से भरी इंट्रिकेट पेंटिंग्स बनाई। प्रीस ने पर्सनली हर कास्ट को दफनाया, पब्लिक पार्क्स को चुना ताकि कोई भी हंट में शामिल हो सके। उन्होंने लोकेशन को सीक्रेट रखा, कोई मास्टर मैप पीछे नहीं छोड़ा। जब 2005 में प्रीस की मौत हो गई तो जवाब उनके साथ ही मर गए। जो कुछ बचा है वह है बुक, आर्ट और चैलेंज। उनकी लेगेसी, एक पहेली जो उनसे ज्यादा समय तक चली, हमें उनकी आंखों से दुनिया को देखने की हिम्मत देती है। एडवेंचर जारी है, अपने क्रिएटर के बिना भी। तो यह हंट कैसे काम करता है? हर पेंटिंग और पोएम एक पहेली है। विजुअल क्लूज, हिस्टोरिकल हिंट्स और वर्ड प्ले सभी एक शहर और एक सीक्रेट स्पॉट की ओर इशारा करते हैं। हंटर्स हर डिटेल को एनालाइज करते हैं। एक शैडो एक लैंडमार्क हो सकती है, एक पैटर्न एक स्ट्रीट मैप हो सकता है। पोएम्स भी उतनी ही ट्रिकी है, मेटाफर्स और लोकल रेफरेंसेस से भरी हुई है। सिर्फ 3 खजाने मिले हैं, शिकागो, क्लीवलैंड और बॉस्टन। खोजों के बीच का गैप, कभी कभी दशकों का, दिखाता है कि ये पहेलियां कितनी मुश्किल हैं। 2019 में बोस्टन की खोज ने साबित किया कि हंट असली और सॉल्व करने लायक है, लेकिन 9 खजाने अभी भी बाकी हैं। उनकी लोकेशन पर जोरदार बहस चल रही है। थ्योरीज बहुत हैं, लेकिन जब तक आप एक कास्ट को खोद कर नहीं निकालते, ये सब सिर्फ अनुमान है। सबसे मुश्किल हिस्सा, एक बड़े शहर के पार्क में सटीक जगह का पता लगाना। क्लूज आपको करीब ले जाते हैं, लेकिन आखिरी स्टेप पागल कर देने वाला होता है। यही इस हंट को लेजेंडरी बनाता है। क्या आप इसे सुलझाने वाले अगले व्यक्ति होंगे? 1983 में दी सीक्रेट जापान में नई पोएम्स और एक नई स्टोरी के साथ पब्लिश हुई थी। अफवाहें फैली कि वहां एक खजाना दफनाया गया था, जिससे जापानी हंटर्स के बीच एक उन्माद फैल गया। क्लूज और भी एब्स्ट्रैक्ट थे, लोकल कल्चर और लोक कथाओं में निहित थे। दशकों तक लोगों ने पार्कों, मंदिरों और बगीचों की तलाश की, आर्ट को असली जगहों से मिलाया, लेकिन जापान में कभी कोई कास्ट नहीं मिला है। क्या यह एक चालाक मार्केटिंग चाल थी या सचमुच विदेशों में कोई खोया हुआ खजाना है? प्रीस की टीम से किसी ने भी जापानी दफन की पुष्टि नहीं की है। जापानी रहस्य पूरी गाथा का सबसे बड़ा क्या होता अगर बना हुआ है। आज 9 खजाने अभी भी बाहर हैं, इंतजार कर रहे हैं। यह हंट एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गया है। फोरम, पॉडकास्ट और अंतहीन डिबेट्स। इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। अकेले की खोजों को टीम के प्रयासों में बदल दिया है। बोस्टन की खोज ने साबित किया कि कोलैबोरेशन काम करता है। द सीक्रेट सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एडवेंचर का एक इनविटेशन है। यह आपसे दुनिया को अलग तरह से देखने, साधारण चीजों में क्लूज खोजने के लिए कहता है। यह रहस्य कल्पना और उम्मीद से प्रेरित होकर बना रहता है। शायद अगली सफलता आपसे ही आएगी। यह हंट अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आप लेजेंड का पीछा करने के लिए तैयार हैं?